18वीं सदी के उत्तरार्ध में देखा जाए तो भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति काफी दयनीय थी। पूरा देश जहां एक तरफ गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वहीं उनकी सोच भी गलत कुरीतियों से लिपटा हुआ था। यहाँ तक कि धार्मिक तौर पर भी लोगों में अज्ञानता भरी पड़ी थी और गलत परंपराओं के बंधन में जकड़े हुए थे। ऐसे में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय किसी मसीहा से कम नहीं थे। राम मोहन राय का जन्म बंगाल प्रांत के हुगली जिले के राधानगर में 22 मई 1772 को हुआ था। उनके दादा कृष्णकांत बंदोपाध्याय ब्राह्मण कुलीन वर्ग से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम रमाकांत और मां का नाम तारिणी देवी था। उनके खुद के परिवार में दहेज की कुप्रथाएं काफी ज्यादा विद्यमान थी और बचपन में ही उन्होंने अपनी भाभी और बहन को सती होने का दुख झेला था। लेकिन इन सब के बीच उनकी शिक्षा काफी अच्छी हुई थी। वे संस्कृत, पारसी और अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। इसके अलावा वे अरबी, लैटिन और ग्रीक भाषा में भी काफी जानकार थे। राम मोहन राय को वेदों और उपनिषदों का भी ज्ञान था और उन्होंने उपनिषद के सिद्धांतों को शिक्षा में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए और धार्मिक कुरीतियों का पूरे धार्मिक तर्कों के साथ विरोध किया, जिसका अच्छा खासा असर पूरे समाज पर पड़ा। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आधुनिक भारत में समाज और धार्मिक सुधारों के लिए एक प्रमुख जरिया बना। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए उनके प्रयास विशेष तौर पर सफल हुए थे। बचपन में अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपने 17 वर्षीय बहन को सती होते देखा। उसे चिता की ओर घसीटा गया, जहां राम मोहन राय ने उसकी भयभीत अवस्था देखी। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे जिंदा जला दिया गया। लोगों ने उसकी दर्दनाक चीखों पर महासती 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 यानी कि महान सती का नारा लगाया। इन सब को देखने के बाद राम मोहन राय ने समाज में बदलाव का सोचा और इस पर काफी काम किया। राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा की खूब पैरवी की। वे चाहते थे कि भारत की अच्छी परंपराओं का पश्चिमी संस्कृति में विलय हो जाए, जिसके लिए उन्होंने खुद देश में बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की, जिसमें आधुनिक शिक्षा तंत्र को लोकप्रियता मिली। उनके लेखन का प्रभाव भारत के लोगों पर ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों पर भी अच्छा खासा पड़ा। इन सब में उन्हें कई विरोधों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने सती प्रथा को बंद करवा दिया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण के पिता के तौर पर याद किया जाता है। 1830 में राम मोहन राय ने मुगल साम्राज्य के राजदूत के रूप में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा जो सती विनियमन पर प्रतिबंध लगा है उसे पलटा न जाए। इसके अलावा रॉय ने मुगल सम्राट के भत्ते और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के राजा को याचिका दायर की, जिसके बाद वह मुगल सम्राट के वजीफे में 30,000 पाउंड की वृद्धि करने के लिए मान गए। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू किया, संसद के सदस्यों से मुलाकात की और भारतीय अर्थव्यवस्था और कानून पर किताबें प्रकाशित की। उस समय सोफिया डॉब्सन कोलेट उनकी जीवनी लेखिका थी। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक बुराइयों से लड़ने और भारत में सामाजिक और शैक्षिक सुधारों का प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा और यूनिटेरियन समुदाय की स्थापना की। वह अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति थे, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे और बंगाली गद्य और भारतीय प्रेस में एक ट्रेंड सेंटर थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह और जाति प्रथा जैसी हिंदू प्रथाओं के खिलाफ अभियान चलाया। 1828 में उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सुधारवादी बंगाली ब्राह्मणों के एक ब्रह्म सभा की स्थापना की। रॉय की राजनीतिक पृष्ठभूमि और देवेंद्र के ईसाई प्रभाव ने हिंदू धर्म के सुधारों के बारे में उनके सामाजिक और धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। हिंदुओं को वर्तमान व्यवस्था उनके राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए अच्छी तरह से गणना नहीं की गई है। यह आवश्यक है कि उनके धर्म में कुछ परिवर्तन हो, कम से कम उनके राजनीतिक लाभ और सामाजिक आराम के लिए। ब्रिटिश सरकार के साथ काम करने के रॉय के अनुभव ने उन्हें सिखाया कि हिंदू परंपराएं अक्सर पश्चिमी मानकों के अनुसार विश्वसनीय या सम्मानित नहीं होती थीं, जिसने निस्संदेह उनके धार्मिक सुधारों को प्रभावित किया। वह अपने यूरोपीय परिचितों दोस्तों के सामने हिंदू परंपराओं को वैध बनाना चाहते थे, यह साबित करके कि अंधविश्वासी प्रथाएं जो हिंदू धर्म को विकृत करती हैं, उनका उसके द्वारा निर्देशित शुद्ध भावना से कोई लेना देना नहीं है। अंधविश्वासी प्रथाएं जिन पर राम मोहन राय ने आपत्ति जताई, उनमें सती प्रथा, जातिगत कठोरता, बहुविवाह और बाल विवाह शामिल थे।
राम मोहन राय का मानना था कि शिक्षा सामाजिक सुधारों का साधन है। 1822 में मोहन राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की, जिसके 4 साल बाद 1826 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एकेश्वरवादी सिद्धांतों की शिक्षा को आधुनिक पश्चिमी पाठ्यक्रम के साथ शामिल किया जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने भारतीय शिक्षा में पश्चिमी शिक्षा को शामिल करने का समर्थन किया। उनकी सबसे लोकप्रिय पत्रिका थी संवाद कौमुदी। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण जैसे विषयों पर चर्चा होती थी। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेस पर अंकुश लगाया तो राम मोहन राय ने इसके खिलाफ क्रमशः 1829 और 30 में 2 स्मारक लिखे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज एक सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है। ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर की पूजा के लिए किसी निश्चित स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी समय और किसी भी स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, बशर्ते कि वह समय और वह स्थान मन को उनकी ओर आकर्षित करने के लिए अनुकूल हो। उन्होंने तर्क दिया कि सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं और इसलिए समान हैं। कुरान और वेद उपनिषद का अध्ययन करने के बाद रॉय की मान्यताएं हिंदू धर्म, इस्लाम और बाकी धर्मों के तरफ भी हो गई, जिसके बाद 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय का जीवन कुल 61 वर्ष 4 महीने 5 दिन का रहा। वर्षों के अंधकार युग का अंत करके नव जागरण के अग्रदूत पूर्णमासी की रात 2 बजे ब्रह्मलीन हो गए।